नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरे देश में हलचल मचा रहा है। 20 अगस्त 2025 को भारत की लोकसभा में सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और क्या विरोध हुआ। विपक्षी पार्टियों तो जैसे आग बबूला हो गई, कागज फाड़े, नारे लगाए, यहाँ तक कि मार्शल्स को भी बुलाना पड़ा। लेकिन मैं सोचता हूँ ये बिल देश की असली ज़रूरत है। आज के पॉलिटिशियंस में नैतिकता का घोर अभाव है और केजरीवाल जी का ताज़ा उदाहरण सबके सामने है। उन्होंने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया। तो चलिए आज हम इस बिल का एक विश्लेषण करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी दिलचस्पी अंत तक बनी रहे। थोड़े मज़ेदार एंगल्स, थोड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और हाँ, अंत में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिबेट एंड एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बिल आखिर है क्या? सरल शब्दों में कहूं तो 130वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 के नाम का ये बिल कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य स्तर का मंत्री किसी ऐसे गंभीर क्रिमिनल चार्जेस में फंस जाता है जिसके लिए उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती हो और 30 दिनों से ज़्यादा वो जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। मतलब अब जेल से सरकार चलाने का ड्रामा नहीं चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसे लोकसभा में पेश किया और कहा कि ये मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है। वो बोले, देश के लोग अब फैसला करें कि क्या मंत्री, सीएम या पीएम को जेल से सरकार चलानी चाहिए। सुनकर लगता है ना जैसे कोई पुरानी फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन ये रियल लाइफ है। बिल में ये भी प्रावधान है कि ऐसे केस में पद खाली होने पर नए चुनाव की व्यवस्था भी होगी ताकि सरकार रुके नहीं। अब सोचिए, अगर कोई लीडर जेल में है तो वो कैसे फैसले लेगा। फाइलें जेल से भेजनी पड़ेंगी, मीटिंग्स वीडियो कॉल पर करनी पड़ेगी। ये तो जैसे जेल को ऑफिस बना देना है। इस हिसाब से तो ये बिल एकदम सही लगता है। अब आते हैं विरोध पर। विपक्ष ने तो इसे ब्लैक बिल और लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि ये बिल फेडरलिज्म पर हमला है। मतलब केंद्र राज्य सरकारों को गिराने के लिए इस बिल का दुरुपयोग कर सकता है। टीएमसी की ममता दीदी ने तो इसे देश के लोकतांत्रिक युग का अंत बता दिया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन जी ने कहा कि ये नियो फासिस्ट हमला है जो विपक्षी लीडर्स को झूठे केस में फंसाकर हटाने का हथियार बनेगा। यहाँ तक कि AIAIM और समाजवादी पार्टी ने भी इसे असंवैधानिक कहा। लोकसभा में तो हंगामा हो गया। MP लोग एक दूसरे पर चिल्लाए, कागज फाड़े और मंत्री किरेन रिजिजू को बीच में आना पड़ा। विपक्ष का तर्क है कि बिना ट्रायल या कन्विक्शन के सिर्फ गिरफ्तारी से पद छीनना गलत है। ये केंद्रीय एजेंसियां जैसे ED, CBI को और ताकत देगा जो पहले से ही विपक्ष पर हमले कर रही हैं। एक ट्वीट में लिखा था, ये बिल 2 निशाने वाली गोली है। बीजेपी के MP को वफादार बनाए रखना और विपक्ष को जेल में डालकर ख़त्म करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल को अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया गया है, जहां 31 मेंबर्स इसे रिव्यू करेंगे। तो अभी ये कानून बना नहीं है, लेकिन टीवी डिबेट से लेकर हर तरफ जमकर बहस शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहता हूँ ये बिल देश की अहम ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज की पॉलिटिक्स में नैतिकता कहाँ है। नेता लोग चुनाव जीतते हैं, पावर में आते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं तो भी कुर्सी नहीं छोड़ते। याद कीजिए अरविंद केजरीवाल जी का केस। दिल्ली के सीएम जो आपके फाउंडर भी हैं, 2024 में ED ने गिरफ्तार किया। शराब घोटाले में 156 दिनों तक जेल में रहने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश की, फाइलें भेजी, ऑर्डर्स दिए। इससे क्या हुआ? संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। लोग न्यायालय भी गए पर कानून के अभाव में कुछ नहीं हो सका। कानूनी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेल से गवर्नेंस प्रभावी नहीं हो सकती। फिजिकल और मोरल चैलेंजेस मौजूद रहते हैं। केजरीवाल जी खुद कहते थे, अगर बीजेपी लोकतंत्र को जेल में डालती है
तो लोकतंत्र को जेल से ही चलाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में अगर सीएम जेल में है तो आम आदमी की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? पानी की कमी, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, ये सब जेल से कैसे हैंडल होंगे? दोस्तों, सरकार कह रही है कि ये बिल ऐसे ही सिचुएशन को रोकने के लिए लाया गया है। अगर केजरीवाल जी जैसे केस बढ़ते गए तो देश में अराजकता फैल जाएगी। क्या हम चाहते हैं कि हमारे लीडर्स जेल से देश को चलाएं? ये तो जैसे कोई क्राइम वेब सीरीज जैसा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ख़तरनाक है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास में देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे झारखंड के हेमंत सोरेन जी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया ताकि सरकार चलती रहे। लालू जी ने भी जेल जाने से पहले सीएम पद छोड़ दिया था। तमिलनाडु की जयललिता जी का केस आपको याद होगा, जेल जाने से पहले उन्होंने भी पद छोड़ दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, उमा भारती, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जब लोगों ने आरोप लगते ही पद छोड़ दिया था। पर अब तो नेताजी लोग किसी भी हाल में कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। लेकिन इस नए कानून के बाद बिना कन्विक्शन के जेल जाना ही काफ़ी होगा। फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा भ्रष्टाचार पर लगाम। नेता लोग सोचेंगे 2 बार गलत काम करने से पहले। दूसरा, सरकार की इमेज सुधरेगी, जनता को लगेगा सिस्टम क्लीन है। तीसरा, फेडरलिज्म मजबूत होगा क्योंकि राज्य स्तर पर भी ये लागू होगा और केंद्र दखल नहीं देगा, बल्कि कानून सबके लिए बराबर होगा। हाँ, रिस्क भी है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जैसे विपक्ष कह रहा है। लेकिन क्या बिना ट्रायल के हटाना गलत है? 30 दिन का समय इसलिए दिया गया है कि अगर कोई निर्दोष है तो इस समयावधि में कोर्ट से बेल ले सकता है। दोस्तों, अभी जेपीसी इसे रिव्यू करेगी तो शायद कानून में कुछ और बदलाव आएंगे। पर इस बिल की मुख्य बात यह है कि जेल में 30 दिन से ज़्यादा रहने पर पद छोड़ना पड़ेगा। इस पर शायद ही कोई बदलाव होगा। मित्रों, एक्स पर लोग मीम्स बना रहे हैं, अब जेल जाना मतलब रिटायरमेंट। एक यूज़र ने लिखा, ये बिल बीजेपी के लिए भी खतरा है क्योंकि कल को उनके लीडर्स भी फंस सकते हैं। सही कहा, पावर का खेल है ये। लेकिन अंत में देश की ज़रूरत है क्लीन पॉलिटिक्स की। नैतिकता का अभाव आज की सबसे बड़ी समस्या है। लीडर्स पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, जनता भुगतती है। केजरीवाल जी का केस तो बस एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे दर्जनों केस हैं जहां लीडर्स जेल जाते हैं और पद नहीं छोड़ते। ये बिल उस अभाव को भर सकता है। अंत में दोस्तों, मैं कहता हूं कि ये बिल ज़रूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा, न कि कमज़ोर। विपक्ष का विरोध राजनीतिक है, लेकिन देश हित में सोचें तो ये सही कदम लगता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जेल से सरकार चलानी चाहिए? कमेंट में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बहस आगे बढ़े। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और रोचक टॉपिक पर। अब अवनीश को दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।